देख लीजिए भाई गोट फार्मिंग की कमाई से इनकी पत्नी ने ये मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्टफोन, वाह, चढ़ते रहता है, होते रहता है, चढ़ते रहता है, होते इस तरह से करिए, नेपियर उगाइए। और बहुत सारे किसानों को मालूम ही नहीं रहता है। अभी ये सुधीर सर के साथ ही मैं एक जगह और गया था, वहां पर बड़ी हैरानी हुई कि नेपियर के बारे में लोग नहीं जानते हैं कि भाई नेपियर क्या होता है। तो आटा है सर, कितना देर पकाते हैं, क्योंकि रहता। कच्चा आटा घोल देंगे तो पेट खराब हो जाएगा। कच्चा आटा को घोल के और उसको जब एक बार उबल गया, एक से दो बार ना, एक दो उबाल दे देना। हाँ, उसके बाद छोड़ दीजिए सर उसको। अगर अगर आपको ज्यादा दिक्कत है ना तो आप भूसा में सौन के दे दीजिए, खा लेगी मस्ती से। सीतामढ़ी जिले के एक साधारण से गांव में हूँ और सामने हमारे साधारण से किसान हैं, लेकिन ये जमीन साधारण नहीं है, क्योंकि इस किसान ने इसी जमीन के नीचे कभी 22 खस्सियों को गाड़ा था और उसके बाद उन्होंने गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग ली थी, फिर दोबारा खड़े हुए और 4 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनका ग्रैंड वेलकम करते हैं, हमारे जो आदरणीय वो फार्मर हैं, गोट फार्मर हैं। सर नमस्कार, बिहार स्टोरी पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपको भी, और हमारे गुरुदेव सुधीर सर, उनको भी हमको तहे दिल से एकदम शुक्रगुजार हूँ। जी जी, सुधीर सर को गुरुदेव मानते हैं? हमारे एकदम गुरु जी है, साक्षात गुरु जी। गुरु जी आज आपके दरवाजे पे चल के आए। हम तो उनको मतलब बुलाने वाले थे, रिक्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन अहो भाग हमारे कि वो ऐसे ही पहुंच गए। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है सर कि 4 साल पहले जब ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था अपने गुरुजी से, उस समय क्या हादसा हुआ था? हादसा तो मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ था। मेरा पूरा बकरी फार्म उजड़ गया था। हमारा मतलब प्रत्येक दिन एक बच्चा, 2 बच्चा मरता ही था। जी, फिर हमने सर से मतलब यूट्यूब पे देखे, तो यूट्यूब पे देखे, सुधीर सर के बारे में काफी सुने, तो हम उनसे ही संपर्क किए डायरेक्ट। सर बोले कि ठीक है, आप ऑनलाइन जब तक के लिए ट्रेनिंग ले लीजिए, आपको यहाँ से कुछ मतलब वो बचाव हो जाएगा। हमने उनसे जब ट्रेनिंग लिए सर से, तो हमको ऑनलाइन ट्रेनिंग में ही हमको लगा शायद हमको कि बहुत कुछ बता दिए। इसके बाद से सर से हम शायद 1-2 बार हम बात किए, उसके बाद हमको उनसे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ा। हाँ जी, एकदम 4 साल से आप लोग देखते हैं कि हमेशा वीडियोस नए फार्मर, लेकिन आज एक फार्मर से मुलाकात हुई जो पिछले 4 साल से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। और गोट फार्मिंग, कमर्शियल गोट फार्मिंग, ये खेत में अभी नेपियर खा रही है, नेपियर डायरेक्ट खा रही है, कोई दिक्कत नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही खाएगी सर, अपना खाएगा। सब मेरा चराइए पर रहता है। हम लगभग जब बरसात होती है सर 3 महीने, तभी हम इसको घर में स्टॉल फीड पे रखते हैं, नहीं तो बस ऐसा ही चढ़ती है। फिर अपना घर पे गए, अपना बांध दिए, बात खत्म, कुछ नहीं करने का जरूरत है। 9 महीने बिल्कुल एकदम कंप्लीट चराई, कोई पैसा खर्चा नहीं। पैसा खर्चा नहीं है। अरे वाह, ये बताइए सर कि अभी ताजा स्थिति क्या है बकरियों की संख्या की? अभी तो हमारा सर अभी लगभग मेरा जो भी बकरी सब प्रेग्नेंट है। अच्छा। एक भी खाली नहीं है। जी, सब 2 महीने का बच्चा भी दिए हुआ है, लगभग सब फुल है। अच्छा जी, अच्छा जी। प्रति वर्ष बेचते हैं? नहीं, होली के टाइम में बेच दिया। हमारे पास कभी भी आ जाता है कोई, तो हम बेच देते हैं। हमको लगता है कि इसको बेच देना चाहिए तो बेच देते हैं। हम ग्राहक को रोकते नहीं है। कोई अगर बोल देगा इसमें कि हमको कोई ये वाला बकरी पसंद है ना, वो भी दे देंगे। अच्छा जी, रेट मिलना चाहिए, उसको बोलेंगे कि भाई इतना रेट हुआ, हम दे देंगे उसी समय। अच्छा, बता दूं इनका नाम भी बड़ा नेम फेम वाला नाम है, लालू यादव जी। नाम तो एकदम बिल्कुल आपका सर बहुत पॉपुलर। और हमारे गुरुजी भी लालू यादव के नाम से बोलते थे, अंकल सर हम लालू यादव नहीं है। अच्छा, तो नहीं कि आप बिहार के फेमस आदमी लग रहे हैं कि भाई आप लालू यादव भी है। अंकल नहीं गुरुजी, ऐसा बात नहीं। तो बकरी पालन में सर, बकरियों की अभी देख रहे थे वहाँ पे आपका कुछ काम भी चल रहा है, शेड वगैरह भी बनवा रहे हैं? जी, शेड बना रहे हैं सर, कि यहाँ पे रखने के बाद है ना सर, कि यहाँ का हवा का भी वातावरण भी ठीक रहेगा, और यहाँ से हमको बाहर निकालने में सर कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो हमको रोड पार करना होता है सर, हमेशा किसी तरीके की दुर्घटना हो जाती है। अब यहाँ पे है तो सर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से बस सीधा निकालेंगे तो सीधा बन में जाएगा। अच्छा लालू यादव जी, और घर में कौन कौन है? पत्नी है, बच्चे कितने? पत्नी है, बच्ची है। अच्छा। 3 बच्ची है और 1 बच्चा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या मार्केटिंग होती है? मार्केट में है सर कि यहाँ ब्लैक बंगाल, जो अपने जो देसी नस्ल जिसको बोलते हैं ना सर, उसका ही ज्यादा करके बिक्री है, और उसको बेचने में तनिक भी देर नहीं लगती। ये हमारी वाइफ मोबाइल खरीदी हुई है ना, ये उन्हीं का बकरी का ही देना। वाह, देख लीजिए भाई गोट फार्मिंग की कमाई से इनकी पत्नी ने ये मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्टफोन, वाह। तो पत्नी कहाँ है आपकी? ये है। अरे आप हैं, आइए आइए आइए। आपकी सारा देखभाल इन्हीं के अंडर में। वाह क्या बात है। देखती भी आप ही संभालती हैं बकरियां? अच्छा, हम भी देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। सीमा जी,
मोबाइल खरीदे बकरी की कमाई से? बकरी की कमाई से। अच्छा, कितना बकरी बेच दिए थे? एक ठो बेचती है बड़ा। कितना किलो का बेचे, कितना आमद हुआ? छोटा छोटा रहे तो एगो थोड़ा सा रेट पता चलेगा, मतलब जैसे कि एक मान के चले कि बकरी आपकी जो बेचे थे उसका वजन क्या रहा होगा, कुछ याद नहीं है? 5,000-5,500 के लगभग। 5,000-5,500 का। अच्छा, कितना बकरी बेचे? बेचती 3। अच्छा, चलिए थोड़ी सी गांव देहात में महिलाएं शर्माती हैं कैमरे पे। चलिए ठीक है, आप बकरियों को देखें। लालू यादव जी से हम बात करते हैं। सर इधर आ जाए थोड़ा सा। ये बताएं कि आप बकरी पालन के अलावा भी कुछ करते हैं क्या? जी, मेरा टेंट का काम है सर। टेंट का काम है? अच्छा, वो जो टेंट समय ना जी, डेकोरेशन वोकरेशन सारा काम करते हैं जी। और एक देख रहा हूँ कि बगल में आपने निर्माण शुरू किया है, बोल रहे थे कि कुछ उद्योग वगैरह भी लगाना है। उसमें उद्योग है सर, मसाला का उद्योग लगाना है। मसाला का उद्योग लगाना है जी, उसमें मसाला होगा, वो उसमें पीसिया करके और उसको पैकिंग करके मार्केट सेल करना। वाह, क्या बात है भाई। देखिए, बिहार स्टोरी पे तो हम लोग लघु उद्योग और मशीनरी की भी चर्चा करते हैं, और शायद पहला चैनल है जो कि किसानों की भी बात करता है और बिजनेसमैन का भी बात करता है। और ये सामने साक्षात उदाहरण है कि किसान मतलब बकरी पालन में भी है और एक उद्योग भी लगाने जा रहे हैं। तो भाई ऐसा बात नहीं है, उद्योग वालों आप भी गोट फार्मिंग शुरू करिए। और क्या मसाला पीस के आप बेचेंगे वो मशीन के थ्रू? और क्या क्या इधर खेती मसालों की आप कुछ होती है? नहीं, जो भी होती है सर मार्केटिंग से हम लोग के लेके आना है। हम लोग जैसे लघु उद्योग के नाम से एक लोन मिला है, मुख्यमंत्री योजना के तरफ तहत मिलता है, तो हमने मसाले पे लिया है। तो उसको बना के हमको मसाला को लाके कूट के और पैकिंग करके मार्केट में सेल करना। बकरी पालन के साथ साथ साइड में वो भी बिजनेस करेंगे? वो भी साइड में चलेगा। बहुत बढ़िया सोच है। तो अभी बरसात में जब पानी यहाँ पे डूब जाएगी तो फिर क्या खिलाते हैं बकरी? किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, नेपियर इसी में से काट देंगे और थोड़ा सा भूसा मिला देंगे, दे देंगे, खाते रहेगा सर। अच्छा, कोई कमी नहीं है। और वैसे भी सर ये चराई पे है ना, जब तक ये चराई पे है, चराई पे है, अगर हम इसको भूसा में थोड़ा सा आटा और गेहूं के मिला देंगे और दे देंगे ना, तो वो भी खा के मस्त रहेगा, हमको चराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो एक बकरी जो नौजवान बकरी है, अब आप तो यहाँ पर चराई पे रखते हैं, हरा चारा देते हैं, एक बकरी को आमतौर पे आप कितना खिलाते हैं रोज? सर घास का तो अंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अगर दाना अगर कहेंगे सर तो 2 किलो अनाज बहुत हो गया सबके लिए। 300 बकरी के लिए 2 किलो अनाज काफी है सर। अच्छा, उससे ज्यादा तो हमने अभी तक दिए ही नहीं है। अच्छा जी चलिए, बहुत बढ़िया। बकरियां स्वस्थ रहती हैं कि बीमार भी पड़ती हैं? स्वस्थ रहती है। किसी तरीके की विशेष अगर तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा जब तकलीफ हो जाती है, जब अपना समझ में नहीं आता है, तो गुरुजी से मिलते हैं, इन्हीं को व्हाट्सएप करते हैं कि सर इस तरीके की बात है, और वो भी ऐसा दवाई बता देते हैं कि फ्री फोकट में हो जाता है। इसलिए भाई ऑनलाइन ट्रेडिंग, देखिए एक साधारण सा किसान यहाँ पे मतलब कितना प्रोग्रेसिव सोच, कि जब इनको लगा कि भाई बकरियां नहीं संभलेंगी, बीमार पड़ रहे हैं और पूरा फार्म उजड़ जाएगा, तो देखिए नए टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया, और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बाद गोट फार्मिंग को बखूबी आज 4 साल से कर रहे हैं। और क्या मस्त यहाँ पे देखिए बकरियां चर रही हैं। सर आपका खेत बधार भी है? जी है, थोड़ा बहुत है सर। खेत हम लोग ज्यादा नहीं, 1 एकड़ के लगभग होगा सर। 1 एकड़? सब लीज पे लिए हुए हैं सर। लीज पर ये आपने लिया है? ये लीज पे है सर। अच्छा, यहाँ भी लीज है, आगे भी नेपियर लगाए हुए वो भी लीजे पे है, एक पोखर लिए हुए वो भी लीजे पे है। ये नेपियर कितना में बोया है आपने? ये लगभग 4 कट्ठा है सर। 4 कट्ठा में नेपियर बोया है, और एकदम डायरेक्ट छोड़ दिए है कि खाओ, इसमें काटने की जरूरत ही नहीं पड़ता है सर। काटने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, और फिर हो भी जाता है, चरली फिर होते चरते रहता है, होते रहता है, चरते रहता है। इस तरह से करिए, नेपियर उगाइए। और बहुत सारे किसानों को मालूम ही नहीं रहता है। अभी ये सुधीर सर के साथ ही मैं एक जगह और गया था, वहां पर बड़ी हैरानी हुई कि नेपियर के बारे में लोग नहीं जानते हैं कि भाई नेपियर क्या होता है। बोलते हैं कि सर जरूरत नहीं पड़ता है, कटहल का पत्ता, आम का पत्ता और यही सब जो है केले के पत्ता, नेपियर के बारे में कभी सुना नहीं। तो देख लीजिए आप ट्रेनिंग का क्या फायदा होता है कि यहाँ पर 4 कट्ठे में नेपियर बो के फीड की समस्या कंप्लीटली इन्होंने सॉल्व कर दी है, और जिसके कारण बकरियां भी स्वस्थ रहती हैं और बीमार नहीं पड़ती हैं। दूध वगैरह का क्या पोजीशन है? दूध में भी किसी चीज का कमी नहीं है सर। उसको जितना हरा चारा दीजिएगा सर, उतना ही दूध निकलेगा। जी, दूध में लोग कहता है ना कि ब्लैक माल में दूध नहीं, हाँ पहले ब्यात में उसकी दूध कम होती है सर। पहले ब्यात में थोड़ा उसको खाना, तो हम लोग क्या करते हैं सर कि गेहूं का हलवा बना देते हैं। गेहूं का हलवा? भाई जरा बताइए गेहूं का हलवा कैसे बनाते हैं? आटा का है ना सर, पानी में डालिए, घोल के मिला दिए, उसके बाद आग पर उसको डाल के खूब गाढ़ा बना देते हैं। अच्छा। उसको 2 दिन या 3 दिन उसमें और कुछ नहीं मिलाना है? गुड़ वगैरह कुछ नहीं सर।
अच्छा। और कच्चा हल्दी जैसे पाउडर कर देते हैं, थोड़ा सा सरसों के तेल और थोड़ा सा गुड़ मिला के 2 से 3 दिन पिला देते हैं, दूध अपने आप गिरता रहता तो वो जो आटा है सर कितना देर पकाते हैं, क्योंकि कच्चा आटा घोल देंगे तो पेट खराब हो जाए। है। कच्चा आटा को घोल के और उसको जब एक बार उबल गया 1 से 2 बार ना, 1-2 उबाल दे देना। हाँ, उसके बाद छोड़ दीजिए सर उसको। अगर अगर आपको ज्यादा दिक्कत है ना तो आप भूसा में सौन के दे दीजिए, खा लेगी मस्ती से। भाई एक नया चीज जानने को मिला भाई सुधीर सर का जो छात्रों में ये सब सर चीजें बोले थे हमको सुधीर सर की दलहनी भूसा का आप व्यवस्था कर लीजिए। हम भी दलहनी भूसा इस बार व्यवस्था की है, इससे पहले हम लोग नहीं व्यवस्था कर पाते थे। अच्छा। और दलहनी भूसा के इसमें एक फायदा है सर कि हम खाली भूसा भी दे देते तो खा के मस्त रहते, उसमें दाना की भी जरूरत नहीं है। वाह क्या बात है। और बकरी थोड़ा सा 1-2 को पुरानी बकरी दिखाएंगे आप, थोड़ा सा उसका अभी देखे हम लोग। देखिए यहाँ पे सारी क्या मजे से चल रही हैं। सबसे पहली बकरी है जी, दिखाइए जरा, परिचय कराइए पहली बकरी से। कितनी पुरानी हो गई जरा ये भी बता दीजिएगा। देखिए आइए जरा। ये जो हम सबसे पहले सर से ट्रेनिंग लिए थे, उनसे पहले यही बकरी लिया। मतलब कितना दिन हो गया सर इसका? करीब करीब वही 3 साल। अच्छा, ये जो ब्लैक बंगाल बकरी है 3 साल में अभी तक ये कितना बियान हुआ है? ये अभी चौथे बियान पे जाएगी सर। बच्चा कितना हुआ इससे? बच्चा इसका अब जो देगा उसको छोड़ के 5 बच्चे दिए। तो बच्चे तो कम निकले। हाँ, बच्चे कम निकले। कारण हुआ कि हमारे पास ब्रीडर उपलब्ध नहीं था। हम लोग यहाँ जो छोटा बोटोर होता है ना सर, अच्छा, हम लोग उसी से क्रॉस करा देते हैं। सर हमको बोले कि नहीं, कि आप एक अच्छा ब्रीडर रखिए, इससे क्या होगा कि आपको कौन सी बकरी हिट में कब आती है आपको नहीं पता चलेगा, वो जब बोलेगी तभी आप पता कीजिएगा। और जब ब्रीडर रहेगा ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि कौन सा बकरी हिट में है और कौन सा नहीं है। मिसफायर हो गया जी, वो मिस हो गया सर। एक बार तो 1 साल तक वो बच्चा नहीं दी। अच्छा, नहीं देने का कारण हुआ कि वो कब हिट में आती है ये बोलती ही नहीं है। यही कारण रहा जी, होगा। नहीं तो आमतौर पे देसी ब्लैक बंगाल तो बच्चों का फैक्ट्री है भाई। जी। वो तो साल में 2 बार बच्चा देती है, कभी 2 देती है, कभी 3 बच्चे देती है। सब इसमें लगभग जितने बकरी 2 से ऊपर ही देने वाली है जी। अब कितना जो छोटा से छोटा है ना सर, वो भी आपको 2 बच्चा देगी। और आपके फार्म पे तो इतने सारे बच्चे आए, सारी देहाती बकरियां, दूध की किल्लत कभी हुई कि नहीं हुई? ऐसा नहीं हुआ। तो देख लीजिए भाई, दूध भी कभी इनको नहीं घटा। हमने 2 ब्रीडर लाए हैं सर, एक तो बर्बरी का है जी। और देखिए यहाँ पे ये बकरी है, इसका आप देख सकते हैं ये कितना दूध देती है सर? ये आपको बच्चे को पिलाने के बाद भी आप लगभग आधा लीटर निकल सकता है इसमें। बच्चा पिलाने के बाद भी आधा लीटर दे देती है। उसका बच्चा भी बहुत बढ़िया फेमस निकलता है। ऐसा इसलिए कि इन्होंने ग्रामीण परिवेश में हरा चारा का पूरा व्यवस्था रखा है। और आप लोग भी ऐसा इंतजाम लीज पर लेके, रेंट पर लेके अगर बकरी पालन में सफल होना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। जी, कुछ बोल रहे थे जी। वो एक ब्रीडर है, आपको ब्रीडर दिखाइए। बच्चे में ही लाए थे। अच्छा, कितना साल हो गया ले आए हुए? हम पिछले साल लाए थे सर। पिछले साल ले आए थे। अच्छा, ब्रीडर। और ये है बहुत खतरनाक। कई दांत का है? अभी 2 ही दांत का है। 2 ही दांत का है। अच्छा, बहुत एग्रेसिव है। अच्छा, इसमें से कोई बकरी नहीं है कि इसको टक्कर दे सकता। ये किसी को भी तोड़ फाड़ करके अपना निकल जाएगी। अच्छा, तो ये ब्रीडर बर्बरी कहाँ से, मतलब कैसे की फार्म से ही लिए थे आप? जी, आप ही का हम एक गोट फार्म पे आपने एक वीडियो बनाया था, हम आप ही के सहारे वहाँ पहुँच गए। अच्छा, कहीं से भी ले, बढ़िया है ना? जी, बहुत बढ़िया, नहीं है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। एकदम खाता पीता है, चरता है, एकदम मस्ती में रहता है, कोई टेंशन बाजी नहीं जी। चलिए, एक और ब्रीडर इस बार लिए ट्रेडर वाले से। अच्छा, वो कौन सा नस्ल का? वो ये देखिए ना, अब हमको तो लग रहा है सर कि वो बीटल का क्रॉस ब्रीड है। क्रॉसी है जी, तोतापरी में वो क्रॉस है। अब गुरुजी से समझना होगा कि वो कौन सा नस्ल है। तो दोस्तों, ये अचानक से एक गांव में हमने आकर दिखाया आपको कि कैसे ग्रामीण परिवेश में भी गोट फार्मिंग अच्छे तरीके से फूल रहा है और क्या हरा चारा का रोल होता है, बकरियों पे ये कैसे काम करता है। तो एक साधारण से किसान जो कि आज 4 साल से ट्रेनिंग लेकर इस चीज को कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो मकसद यही था कि गोट फार्मिंग में जब भी आप आए तो बहुत सारी जानकारियों की जरूरत पड़ती है। और एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देना चाहता हूं कि बिहार की राजधानी पटना में 2 बार महीने में ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है और सुधीर सर की अब आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है। बहुत साल पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग की सुविधा थी जो कि बीच में बंद कर दी गई थी और उसी ट्रेनिंग के प्रोडक्ट थे। तो हम लोग को भी कहीं ना कहीं ये लगा, हम लोगों ने भी प्रेशर दिया और ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो फिर से शुरुआत हो गई है। सर बहुत बहुत शुक्रिया लालू यादव जी, मिलेंगे फिर आपसे जब आपकी लघु उद्योग शुरू हो जाएगी, उस वक्त भी विवरण। सर हम खुद आपका आमंत्रण करके बुलाएंगे और खास करके हम अपने साहब को जरूर बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनसे वादा किए थे कि सर जब हम पूरा सक्सेस हो जाएंगे फिर हम आपको आमंत्रण करके आपको हम
पर्सनली हम आपको घर से यहाँ से तक लेके आएंगे। ये होती है बात। तो चलिए धन्यवाद सर। दोस्तों मिलते रहिएगा बिहार स्टोरी पे, ऐसी ऐसी वीडियोस हमेशा आती रहती है। मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए किसान के यहाँ, किसी नए जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।